इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र श्री आनंद कुमार जैन, श्री निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। फर्म वर्धमान स्टील आगरा, JVN मेटल्स आगरा एवं वेदांत फैब्रिकेशन आगरा, धौलपुर। बीता काल बहुत अच्छा था। इतना सोचने मात्र से हमारा वर्तमान सुधरने वाला नहीं है। आगे आने वाला कल बहुत अच्छा होगा, विज्ञान कहता है। ऐसा सोचने से भी हमारा वर्तमान सुधरने वाला नहीं है। इतिहास भी कहता है कि बीता काल बहुत अच्छा था, राम राज्य था। समय इतना अच्छा था कि लोग अपने घर के द्वार खुले रखते थे, ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। परिवार में मेलजोल था, राजा बड़ा न्यायपीर था, प्रजा भी बहुत ही शीलवान थी, स्त्रियां शीलवान थी, व्यापारी जितने भी थे वो सब बड़े नीतिवान थे, बालक बड़े विनयवान थे, विद्या गुरु बिल्कुल निष्प्रह रहते थे, पढ़ा करके बदले में कुछ भी धन की आशा नहीं रखते थे। धन धान्य से समृद्ध थी ये धरती, शरीर सबका तंदुरुस्त, मन विवेकशील था। ढूंढने पर भी भिखारी, भीख मांगने वाले दिखाई नहीं देते थे। धर्म के प्रति सबकी अनोखी आस्था थी, ऐसा इतिहास भी कहता है। और विज्ञान भी यही कहता था कि 21वीं शताब्दी आने दो। जब 21वीं शताब्दी आएगी ना, किसी को अकाल की समस्या नहीं सताएगी, क्योंकि हम कृत्रिम वर्षा कर देंगे। समय समय पर हम कृत्रिम वर्षा कर देंगे, किसी को अकाल की परेशानी नहीं होगी। और विज्ञान कहता था कि आबादी चाहे कितनी भी हो, किसी भी व्यक्ति को ट्रैफिक की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम समंदर के अंदर भी, धरती के अंदर भी ऐसे ऐसे स्थान बना लेंगे, अरे शहर बसा देंगे सागर के अंदर। और ट्रेन ऊपर तो चलेगी, नीचे भी हैंगर के ऊपर लटक करके ट्रेन चलेगी, इसलिए आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हारे स्वजन चाहे कितने ही हजारों किलोमीटर दूर रहें, घर बैठे ही तुम्हारी मुलाकात करवा देंगे। ऐसा लगेगा कि जैसे हम साक्षात मिल रहे हैं। और सुनो, धरती में किस जगह पर क्या है ये भी हम बता देंगे यंत्र के माध्यम से। भूकंप के लिए देखो, भूकंप को मिटा तो नहीं सकेंगे, विज्ञान ने कहा था, लेकिन भूकंप आने के पहले हम पूर्व सूचित आपको अवश्य ही कर देंगे। ये सारी बातें विज्ञान ने कही थी। आज 21वीं शताब्दी शुरू भी हो गई, पर आज की समस्या का क्या हल करेगा आज का विज्ञान? जितनी जितनी विज्ञान तरक्की करता चला जा रहा है, उतनी समस्याएं दिनों दिन बढ़ती चली जा रही हैं। लोगों की बेईमानी, क्या उसमें विज्ञान कमी कर सकता है? विज्ञान के पास में इतनी क्षमता है क्या, इतनी क्षमता है कि वहाँ आज के लोगों के अंदर जो बेईमानी पल रही है, व्यभिचार पल रहे हैं, जो इनके भीतर में अनैतिकता, कुसंस्कार आ गए हैं, क्या विज्ञान इनको मिटाने वाला है? नेताओं के जो घोटाले हैं, क्या इसको विज्ञान मिटा सकता है? स्त्रियों के साथ में जो व्यभिचार चल रहे, आए दिन ऐसे कांड हो रहे, क्या विज्ञान उसको मिटा पाएगा? चोर डकैती को मिटा पाएगा? दादागिरी दिखाने वाले जो लोग हैं, क्या होगा? क्या है विज्ञान के पास में इसका समाधान? नहीं। इन सब का समाधान अगर किसी के पास में है तो वह है जिन धर्म, जिसके पास में सारा प्रत्यक्ष में उसके पास में समाधान है। क्योंकि धर्म के पास में है प्रेम, सरलता, नैतिकता, सहनशीलता, उदारता, धार्मिकता, आध्यात्मिकता। इसके पास में हर चीज है, जिसके माध्यम से निर्धनता में भी, कंप्यूटर के अभाव, निर्धनता व्यक्ति के पास में है, धन का अभाव है, कंप्यूटर नहीं है उसके अभाव में भी, सुख सुविधाओं के अभाव में भी व्यक्ति आनंद से जी सकता है। जैसे कि पहले व्यक्ति के पास में भले कंप्यूटर नहीं था मोबाइल, सैटेलाइट जानते नहीं थे, क्या है गूगल, कुछ नहीं समझते थे, लेकिन इसके बावजूद भी हर व्यक्ति प्रसन्नचित्त रहा करता था। तो बीते काल की सुखद स्मृतियां और आने वाले सुखद कल की कल्पनाएं, वास्तव में देखा जाए तो इनको वर्तमान में व्यक्ति इस सब कुछ कल्पनाएं करके वर्तमान को भूल रहा है, क्योंकि इन आकांक्षाओं ने हमारे जीवन के सुख को क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया है। हमारा सुख मृत सा हो गया है।
पहले इंसान ये सब कुछ भी नहीं था। प्लेन थे क्या, स्टीमर था क्या, इंटरनेट था क्या, पूछना चाहती हूँ मैं आपसे। इसके बावजूद भी व्यक्ति बेहद सुखी था, कोई प्रकार का विकल्प नहीं था। आज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जब मैं देखती हूँ और आज के खासतर युवा लोगों को जब देखते हैं, युवतियों को देखते हैं, तो धर्म का नाम सुनते ही ऐसे बिचकते हैं जैसे कि कोई बेल लाल कपड़े को देख करके बिचकता है। ऐसे धर्म के नाम पर बिचक रहे हैं, धर्म से बहुत दूर रहना चाहते हैं। और सुनिएगा, जानबूझ करके जो धर्म की क्रियाएं हैं उनको क्रियाकांड कह करके उससे दूर भाग रहा है। और तथाकथित धर्मात्माओं ने मात्र क्रियाओं को ही धर्म समझ रखा है और वह क्रियाएं भी समीचीन नहीं करते, दिखावटी करते हैं। तो युवा आज धर्म से बहुत दूर होता चला जा रहा है। और जब समाज के अंदर युवाओं में ही धर्म की भावना नहीं रहेंगी तो वो धर्म तो बूढ़ा हो जाएगा। जहां पर युवा शक्ति जागृत है वहां पर धर्म भी युवा है, निश्चित बात है। तो आज बेचारी भोली भाली जनता मात्र क्रियाओं को ही धर्म कह करके धर्म से दूर होती चली जा रही है। अब देखिएगा, कोई अन्याय को ही न्याय सिद्ध करना चाहे, कर रहा है अन्याय, पर इसी को ही न्याय सिद्ध करे तो इस अकार्य को दूर करने की ही बात की जाती है, न कि न्याय को गाली दी जाती है कि न्याय ऐसा होता है वैसा होता है, उसको गाली नहीं दी जाती। ध्यान रखना, अगर किसी को सर दर्द होता है तो दर्द की गोली देकर के उसका इलाज किया जाता है, न कि उसका सर काट दिया जाता है। सर दर्द हो रहा है, सर काट दिया जाए, ऐसा कोई है क्या बुद्धू? नहीं है, कोई मूड नहीं है ऐसा। वह निश्चित रूप से उसका इलाज करता है। शुद्ध घी के नाम पर अगर कोई डालडा बेच रहा हो, अगर मिर्ची के स्थान पर कोई गेरू बेच रहा हो, काली मिर्ची के नाम पर कोई पपीते के बीज बेच रहा हो, है ना, अगर ऐसे ही जैसे शुद्ध घी के स्थान पर डालडा घी बेच रहा हो तो शुद्ध घी के ऊपर आपत्ति उठाई नहीं जाती, बल्कि ये कहा जाता है प्योर घी तो घी ही है, उसकी बदनामी नहीं की जाती। ठीक उसी प्रकार से आचार्य कह रहे हैं कि जो धर्म है वो तो धर्म ही है। जो लोग अधर्म को धर्म कह रहे हैं, इसके कारण से हम धर्म को बदनाम नहीं कर सकते। धर्म तो अमृत है, पहले भी यही धर्म था, आज भी यही है और पंचम काल के अंत तक ऐसा ही धर्म बना रहेगा। पूछना चाहती हूँ कि आँख हो, पैर हो, पेट हो, मस्तक हो, कान हो, ये सब कुछ है, कपाल भी है और बहुत सुंदर है, लेकिन एक ही चीज की कमी है, बस श्वास नहीं चल रही है। ऐसे शरीर की कोई कीमत होती है क्या? बिल्कुल कीमत नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से आपके देश में अच्छी सड़कें हैं, फैक्ट्री है, बुलंद बुलंद इमारतें हैं, सुंदर बगीचे हैं, कपड़े हैं, फर्नीचर्स हैं, अच्छी सी गाड़ी है, बंगले हैं, सुंदर यूनिवर्सिटी है, सब कुछ है, लेकिन प्राण ही नहीं है, मतलब धर्म रूपी प्राण ही नहीं है तो सब कुछ बेकार है। और जहाँ पर धर्म है भले ही धन न हो चलेगा, लेकिन जहाँ पर धर्म है वो धर्म के माध्यम से अपना जीवन आनंदित व्यतीत कर लेंगे। ये सारी चीज़ें होने पर भी जैसे कि प्राण न हो तो उस व्यक्ति के और सारे शरीर की कोई कीमत नहीं होती, उसकी सुंदरता नहीं मानी जाती। उसी प्रकार से आचार्य भगवत कहते हैं, तुमने मनुष्य गति में आकर के मनुष्य आयु को प्राप्त करके यहाँ पर जन्म लिया है, तुम्हारे जीवन में सब कुछ है, लेकिन मृदु धर्म नहीं है, मार्दव धर्म नहीं है, कोमलता नहीं है, तो तुम्हारा सारा जीवन बेकार है। सब कुछ है, बहुत सारे जीरो हैं, लेकिन उस जीरो की कोई कीमत नहीं है। उन जीरो के आगे एक लग जाता है तो हर जीरो हीरो बन जाता है, हर जीरो की कीमत हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य जितना ही विनम्र, विनयशील, सदाचारी, कोमल परिणामी होता है, उतनी ही उसकी महिमा होती है। क्योंकि चार गतियों में, नरक गति में क्रोध की बहुलता है, मनुष्य गति में मान की बहुलता है, तिर्यंच गति में मायाचारी की बहुलता है और देव गति में लोभ कषाय की बहुलता है।
मनुष्य जीवन की हम बात करें और आज इसी की चर्चा करना है कि हम अपने मृदु स्वभाव को कैसे प्राप्त करें। ये बात तय है, हम जितने मृदु होते हैं, रिसेप्टिव होते हैं, ग्रहणशील होते हैं, उतने ही हम आनंदित होते। हमारे अंदर किसी की बुराई की भावना नहीं पैदा होती, चाहे कोई कितनी ही बुराई करे। कहना कर्तव्य है, लेकिन हम अपने स्वभाव को भूलते नहीं हैं, हमारे अंदर मृदुता बनी रहती है। लेकिन जहाँ पर अहम करोति, मैं करता हूँ, मैंने किया, बस वहाँ पर सारे कार्यक्रम के ऊपर पानी फिर जाता है। जहाँ व्यक्ति कर्ता बुद्धि रखता है, आज जितने भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो सारे मार्दव धर्म को न समझने के कारण हो रहे हैं। घर में लड़ाई झगड़े हैं, मैं इतना काम करती हूँ, भाई कहता मैं इतना कमाता हूँ, इतना पैसा प्राप्त करता हूँ, छोटा कुछ नहीं करता फिर भी उसी को सब प्यार करते हैं, छोटी कुछ नहीं करती है फिर भी उसको सब सास ससुर सब उसी को चाहते हैं, मुझे कोई चाहता ही नहीं है। मैंने इतना काम किया, मेरे काम को कोई प्रोत्साहित नहीं करता, अच्छा भी नहीं कहता है। मतलब यह है कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, सारे दुख का कारण ही यही है। सोचना। कुंद कुंद महाराज कहते हैं, यहाँ पर एक गाथा दी है समय सार ग्रंथराज में, जीवो न करे दिघड़म नेव पडम नेव शेष गे दवे, जोग वो गाओ पाद गाय सोते सिम हवदी कत्ता। क्या जबरदस्त गाथा कही है। आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं कि देखो भव्य आत्माओं, जीवो न करे दी घड़म, जीव न तो कोई घड़ा बनाता है, न कोई कपड़ा बनाता है, न कोई खाना बनाता है, कुछ काम नहीं करता है। सुन रहे हो क्या? क्योंकि जीव यानी आत्मा, जो तुम आत्म तत्व हो, जीव तत्व हो, वो कुछ काम नहीं करता। जीव तो सिर्फ भाव करता है कि मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, और शरीर के माध्यम से हाथ पैर हिलते रहते, काम होता रहता है। मानता क्या है कि मैंने किया, और जब मैंने किया है तो सबको अच्छा बोलना ही चाहिए, चाहे भारत का नक्शा बना दे रोटी का, लेकिन सबके मुंह पर तारीफ होना चाहिए मेरी कि क्या टेस्टी भोजन बनाया है। भले ही डबल नमक डाल दिया हो, मिर्ची 4 गुना डाली हो, लेकिन सबको तारीफ करना चाहिए। अरे योग्यता हासिल करो, तुम्हारी तारीफ हो ही जाएगी। क्यों व्यर्थ में तुम अपनी प्रशंसा चाहते हो? यही तो मान कषाय है। और जहाँ मान है वहाँ पर सद्ज्ञान नहीं है, जहाँ सम्यक ज्ञान है वहाँ पर ये ऐसा खोटा मान हो नहीं सकता। कुंद कुंद महाराज आगे की गाथा में कहते हैं, माणो नाणम न हवति जम्हा माणो नाण दे किंची तम्हा अन्नम ज्ञानम अन्नम माणम जिणा विंती। क्या बात कह रहे, तुम अभी तक मान को ज्ञान समझ रहे थे कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं। ध्यान रखना, मान ज्ञान नहीं है, क्योंकि मान कुछ जानता ही नहीं है। मान जो प्रकृति है वो जड़ है, पौद्गलिक है, पर ज्ञान चेतन है। इसीलिए हे भव्य जीवों, मान का ज्ञान तो हो किंतु ज्ञान का मान ना हो। कितनी गहरी गहरी बातें कहते हैं। मान का ज्ञान तो करो, मान का ज्ञान तो हो, बुरा नहीं है, किंतु ज्ञान का मान ना हो। बस इतनी आपको सावधानी बरतना है। वह समय की घटना आप लोगों के बीच में रखती हूं, जब वशिष्ठ विद्वान, जिनको वशिष्ठ ऋषि कहते थे लोग, बहुत सात्विक प्रवृत्ति के, एकदम नैतिक प्रवृत्ति के, शांत परिणामी, सरल परिणामी, कोमल परिणामी, मृदु स्वभावी। और दूसरी जगह है विश्वामित्र, जो विश्व के अमित्र हो गए, उन्हें कोई नहीं चाहता, जबकि बड़े बड़े तप करने वाले, लेकिन उन्हें कोई चाहता नहीं था। विश्वामित्र को राजर्षि कहने लगे लोग, और वशिष्ठ को ब्रह्मर्षि कह करके पुकारने लगे। धीरे धीरे स्थिति ये बनी कि विश्वामित्र को इतना गुस्सा आने लगा कि जब से ये वशिष्ठ आया है मेरा तो नाम ही खत्म कर दिया। उसी का नाम पॉपुलर, जहाँ जाओ वहाँ पर उसी की प्रशंसा, लोग उसी को चाहते हैं। अब मानी जीव की क्या दुर्दशा होती है, दूसरों का हो रहा है सम्मान, उसे लगता है जैसे मेरा हो रहा है अपमान।
मानी जीव को अगर किसी का सम्मान होता है तो भीतर ही भीतर में उसको ईर्ष्या होती रहती है, और उस ईर्ष्या से किसी का बिगाड़ नहीं होता। ध्यान रखना, तुम्हारे ही ज्ञान के शक्ति अंश नष्ट हो जाते हैं, ज्ञान के तंतु तुम्हारे नष्ट हो जाते, ज्ञान विकसित नहीं होता तुम्हारा। जितनी ईर्ष्या करोगे उतने ज्ञान तंतु नष्ट हो जाएंगे। और आज हर माँ बाप बच्चों को बचपन से ही ईर्ष्या कराना सिखा देते हैं। देख, तेरे मित्र को 99.99 आए हैं और तेरे 99 नहीं आए हैं। पॉइंट पॉइंट में कितना उसको ईर्ष्या का भाव पैदा करते हैं। तुझे भी उसके जैसा होना चाहिए, बल्कि 100 से 100 आना चाहिए तुझे, एक भी कम नहीं। आ गई ईर्ष्या का भाव, स्पर्धा, ये मान स्पर्धा पैदा कराता है। प्रशंसा करते हैं तो मान होता है, गाली देते हैं तो क्रोध आता है। बस यही 2 दिन का रहस्य है। कोई गाली दे, अपशब्द कहे तो क्रोध आता है, पर कोई प्रशंसा करे, झूठी प्रशंसा कर रहा है तुम्हारी चाल तो ऊंट जैसी है, पर किसी ने प्रशंसा करने के लिए तुमसे काम उसको निकालना है तो कहता क्या चाल है आपकी, है गजगामिनी चाल है, और तुम फूले नहीं समाते। अरे तुम्हारे चेहरे पर ऐसी हंसी आती है, देखते बनती है। समझो तो सही तुम चलते कैसे हो, पहले एक बार दर्पण में देख लो अपनी चाल को। बिल्कुल ऊंट जैसी चाल है, उबड़ खाबड़, उठ पटांग बोलते हैं ना आप लोग, उठ पटांग। क्या है यहाँ, ये जो कहावत है, ऊंट पर टांग बराबर उठ पटांग। ऊंट के ऊपर टांग रखो, कितना ऊंचा होता है ऊंट, उस पर टांग रखते हैं तो बहुत अटपटा सा लगता है, तो उसको कहते हैं उठ पटांग। तो तो आप खा गए और क्या बोलना शुरू कर दिया, उठ पटांग। था वह ऊंट पर टांग, ऐसी चाल है। फिर भी कोई तुम्हारी तारीफ करे, चेहरे पर क्या बोलते हैं आप लोग, हाँ 12 बज रही हैं, चेहरे पर तो 12 बजी हैं, कोई ठिकाना है नहीं, और फिर भी कोई तुमसे काम निकालने के लिए प्रशंसा कर, क्या मुखड़ा है तुम्हारा, चांद जैसे मुखड़े पे, ऐसा चेहरा बनाते हैं उस वक्त तो जैसे चांद ही बन गए हो। अरे अपनी योग्यता तो देखो, समझो तो सही। क्यों व्यर्थ पर, दुनिया की खोटी प्रशंसा पर, 1-2 लोगों ने प्रशंसा कर ली तो वैसा ही अपने आप को मानने लगते हो। अपने गिराबान में झांको तो सही, क्या जिंदगी है तुम्हारी, नेम और फेम के लिए पागल हो रहे हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र श्री आनंद कुमार जैन, श्री निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। फर्म वर्धमान स्टील आगरा, JVN मेटल्स आगरा एवं वेदांत फैब्रिकेशन आगरा, धौलपुर।